ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्यौहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम में से कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है या फिर जो व्यापार कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, धन हानि हो रहा है, धन आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं या फिर मान हानि हो रहा है, समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है या कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है। आपने बहुत बार व्रत भी किया, बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है जो इसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। इसे सुनकर समझकर अवश्य आप इस उपाय को कीजिएगा। महादेव की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। इस उपाय के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है काली मिर्च। काली मिर्च का बहुत विशेष महत्व होता है महादेव की पूजा आराधना में। तो काली मिर्च आपको बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक काली मिर्च लेनी है। अब आप देख रहे हैं चावल के दाने, जिसे कि हम सभी अक्षत कहते हैं। तो सफ़ेद अक्षत जो कि टूटा हुआ ना हो, ऐसा एक दाना अक्षत का आपको ले लेना है। इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है और इसी लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भरने के बाद इसमें आपने जो एक काली मिर्च और एक दाना चावल का लिया है, ये दोनों ही चीज़ें आप इस जल के लोटे में डाल दें। और हाँ, इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, तब आप इस उपाय को प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अब यह जल का पात्र लेकर आपको चले जाना है कहाँ? महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर जाकर महादेव के शिवलिंग के समक्ष खड़े हों। ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको बताती हूँ और आगे भी जो भी उपाय बताऊंगी आपको महादेव के शिवलिंग पर करने के लिए, तो उसमें हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि महादेव के शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित कीजिएगा या फिर उनकी पूजा कीजिएगा, आपका मुँह उत्तर दिशा की ओर होगा और आपका पीठ हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए इस दौरान। अब जो जल आप लेकर गए हैं तांबे के लोटे में, इस जल को आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। महादेव का जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, आप उस नाम को लीजिए और महादेव के उस नाम का स्मरण करते हुए यह जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। अब नाम कौन सा आपको लेना है? आप चंद्रमौली महादेव का नाम ले लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। मतलब महादेव का जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो नाम लेकर यह जल महादेव के शिवलिंग पर धीरे धीरे आपको अर्पित कर देना है पूरा। और इस बीच आपको महादेव से अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना कह देनी है मन ही मन। अब जब जब आप जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह जल जो है बहता हुआ जलाधारी से बाहर की ओर निकलता है। तो जब जल आप चढ़ाएंगे और यह जल बहता हुआ जलाधारी से निकलेगा, यहाँ से आपको अपने दाहिने हाथ में इस जल का स्पर्श करना है। थोड़ा सा जल लेना है और इन्हें अपने नेत्रों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर स्पर्श कराना है इस जल का और अपनी कामना मन में कहकर महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाना है। बस इतना सा कार्य आपको पूरे हफ्ते में किसी भी दिन प्रदोष काल में कर लेना है। और अगर संभव हो तो सोमवार को करते हैं तो यह बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि यह दिन ही विशेष है महादेव की पूजा आराधना या किसी भी प्रकार के उपाय के लिए। ये तो था पहला उपाय और साथ ही आपको एक बहुत ही सुंदर छोटा सा उपाय बताती हूँ। इसे आप अवश्य कीजिएगा जब भी समय मिले। महादेव के मंदिर में आप एक लोटा तांबे के लोटे से जल भर के लेकर जाइए। तुमरुका जी का नाम लेकर महादेव के शिव महापुराण के अंतर्गत, महादेव के पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत यह उपाय का वर्णन किया गया है और शिव महापुराण के अंतर्गत तुमरुका जी का भी वर्णन किया गया है। तो तुमरुका जी का नाम लेकर आपको यह एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। किस दिशा में मुँह रखना है? उत्तर दिशा में, ध्यान रखिएगा। फिर जब आप जल अर्पित कर देंगे तो जल चढ़ाने के बाद जैसा कि पहले बताया कि जल बहता हुआ बाहर की ओर जाएगा। यहाँ से आपको इसी लोटे में यह जल को थोड़ा सा रोक लेना है। अब यह जल लेकर आप अपने घर को आइए। घर आने के बाद आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सिर्फ इस जल का छिड़काव टॉयलेट में मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए।
और पूरे घर में तुमरुका जी का नाम लेकर पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर दीजिए। इससे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा नहीं होगा। जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी भी तो वो समाप्त हो जाएंगी। घर में सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होंगी। आप देखेंगे कि घर के जितने सदस्य हैं जिनके वजह से घर में कलेश होता है वो सभी शांत होंगे। घर में आपस में सबके प्रेम बनेंगे। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो एक छोटा सा यह उपाय है, इसे भी आप जब मौका मिले तब अपने घर में सुख शांति के लिए अवश्य कीजिएगा, तुमरुका जी का नाम लेकर। आशा करते हैं कि इन उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान महादेव की कृपा से अवश्य प्राप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।